सवाल ये था मंदिर फ्री कैसे होगा और होना चाहिए कि नहीं। तो पहली बात तो बता दूं, मस्जिद को मैनेज और मेंटेन करने का अनुभव 1300 साल का है। चर्च को मैनेज और मेंटेन करने का अनुभव मात्र 2000 साल का है। और मठ मंदिर को मैनेज और मेंटेन करने का अनुभव कम से कम 10,000 साल का तो है, इससे कम तो नहीं है। तो कोई ये मत बताए कि नहीं नहीं। और अगर आप ये कहते हैं कि मठ मंदिर अगर समाज चलाएगा तो भ्रष्टाचार होगा, इसका मतलब आप हिंदुओं को भ्रष्ट बता रहे। मुस्लिम ईमानदार हैं इसलिए अपना मस्जिद चलाएंगे, चर्च क्रिश्चियन ईमानदार हैं तो अपना वो आपने उनको अपना चर्च दे रखा है, और हिंदुओं को आप बदनाम बेईमान समझ रखे हैं। ये गलत है। मुफ्त कैसे होगा? मेरे हाथ में 2 पानी की बोतल है, एक में पानी है और एक खाली है। मैं कौन सी बोतल फेंकूंगा? पानी भरी वाली है पानी खाली वाली? ये देखो पानी हमने पी लिया, इसको फेंक दिया, चली गई नीचे। आप लोग मंदिर की हुंडी में चढ़ाना पैसा बंद कर दीजिए, सारे मंदिर अपने आप फ्री हो जाएंगे। जब तक आप वहां मोटा माल चढ़ाएंगे, करोड़ करोड़ चढ़ाएंगे, सोना चांदी चढ़ाएंगे, तब तक नेताओं की गिद्धि दृष्टि उस पर पड़ी रहेगी, वो छोड़ेंगे नहीं। भारत के 18 राज्यों में 35 कानून चल रहे हैं मठ मंदिरों को कंट्रोल करने के लिए। उन 35 कानूनों को हमने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है, हमारी लड़ाई चल रही है। 4 लाख मठ मंदिर सरकार के कंट्रोल में है, एक भी मजार सरकार के कंट्रोल में नहीं, एक भी मस्जिद सरकार के कंट्रोल में नहीं, एक भी चर्च सरकार के कंट्रोल में नहीं, एक भी दरगाह सरकार के कंट्रोल में नहीं। और 4 लाख मठ मंदिरों की 1 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी पे सरकार कब्जा करके बैठी हुई है। 18 राज्य इसमें शामिल है। तरीका वही है। हम तो कानूनी लड़ाई लड़ते रहेंगे, लेकिन आप लोग मंदिर की हुंडी में पहले देख लीजिए, पता कर लीजिए, जो मंदिर सरकार के कंट्रोल में है, श्रद्धा भक्ति से 1 रुपए चढ़ाइए, ज्यादा से ज्यादा 10 रुपए चढ़ाइए, उससे ज्यादा मत चढ़ाइए। ज्यादा चढ़ाना है हम लोगों को दान कर दीजिए। क्यों? क्योंकि हम लोग बहुत परेशान हैं। और नहीं, कड़वी सच्चाई बता रहा हूं, हमारी पीआईएल का विरोध करने वाले मर्सिडीज से घूमते हैं, और हमारे पास अपना दिल्ली में ऑफिस नहीं है। मुझे ड्राइवर किसी और ने दिया हुआ है और वैगनार किसी और ने दिया हुआ है, क्योंकि मैं मंडे टू फ्राइडे केवल पीआईएल करता हूं और सैटरडे संडे बाहर घूमता रहता हूं। प्राइवेट केस करने का हमारे पास टाइम ही नहीं है। तो मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूं, ऐसे हमारे जैसे बहुत सारे अश्विनी उपाध्याय हैं भारत में जो काम करते हैं। मंदिर की हुंडी में चढ़ाने से अच्छा है आप उनको दान करिए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। विष्णु जैन जी लड़ते रहते हैं, उनको दान करिए। अब दूसरा सवाल था जी। समय खत्म हो रहा है, जल्दी कर दीजिए। हाँ, नहीं कंट्राडिक्टरी नहीं है, बिल्कुल कंट्राडिक्टरी नहीं है। मंदिर धार्मिक स्थल है, सेकुलर बिल्कुल अलग चीज है। सेकुलर पे बहुत लंबी चर्चा हो चुकी है, 3 बार संविधान सभा में प्रस्ताव आया, गिर चुका है। हमारे संविधान निर्माताओं ने कहा था सेकुलर शब्द नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये, मार्च 76 में लोकसभा का टेन्योर पूरा हो गया, 5 साल का टेन्योर पूरा हो गया, और नवंबर 76 में सेकुलर शब्द जोड़ा जाता है। सवाल यह है वो कौन लोग थे जो वोट कर रहे थे? जब लोकसभा का टेन्योर पूरा हो गया तो वो कौन लोग थे जिन्होंने वोट किया? सबसे बड़ी बात यह है। मैं एक विषय पे बहुत गंभीरता के साथ कह रहा हूं। आप, सवाल ये था आप क्या कर सकते हैं, तो पहला काम ये करिए, आप सोशल मीडिया का उपयोग करिए और खासतौर पे फेसबुक का उपयोग करिए। बड़ी दिमाग में आ गया है कि ट्विटर तो अच्छा है, बहुत सारे लोगों को देखता हूं फेसबुक लगे नहीं है तो आम है। याद रखिएगा, भारत में मात्र 5 करोड़ लोग ट्विटर यूज करते हैं, फेसबुक 50 करोड़ लोग यूज करते हैं। जब तक वो 50 करोड़ लोग हमसे नहीं जुड़ेंगे तब तक बात बनेगी नहीं। और कैसे फ्रेंड बनाइए? आपका नाम राम है तो आप रामलाल को भी फ्रेंड बनाइए, राम कुमार को भी बनाइए, राम यादव को भी बनाइए, रामचंद्रन को भी बनाइए, राम शंकर को भी बनाइए। जितने राम नाम के 5000 लोगों को जोड़ लीजिए, फायदा ये होगा उत्तर से दक्षिण पूरब से पश्चिम आपको 5000 राम मिल जाएंगे। आप जो बातें लिखेंगे वो 5000 राम पढ़ेंगे। एक बार कम से कम वो 50 करोड़ लोग हमारे ट्रैप में तो आ जाए, वो आए नहीं। दूसरा, सांसदों विधायकों को पकड़ना शुरू करिए। हम सांसदों विधायकों से फोटो खिंचवाने के लिए मिलते हैं, शादी में इनविटेशन कार्ड देने के लिए मिलते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट, बर्थ उनको जन्मदिन मनाने के लिए मिलते हैं, सब चीज के लिए मिलते हैं। वास्तव में राष्ट्रहित के लिए तो मिलते ही नहीं, क्योंकि जो समस्याएं संसद से ठीक होनी है वो सांसद ही करेगा।
और नहीं हमको कानून मंत्री बनवा दीजिए, 5 साल में सब ठीक कर दूंगा। 1 लाख रुपए फिक्स रेट है और कोई भी व्यक्ति महीने में अगर ट्राई मारे, एक सप्ताह में एक परिवार को अगर पकड़ ले तो महीने में 4 से 5 लाख रुपए उसको मिलते हैं। जब तक ये फंडिंग नहीं बंद होगी तब तक कन्वर्जन नहीं बंद होगा। कन्वर्जन को रोकने के लिए हमारे गुरुओं ने इतना बड़ा बलिदान किया, सिख पंथ की स्थापना हुई, शिवाजी महाराज ने और राणा प्रताप जी ने क्या क्या बलिदान किया। दुर्भाग्यवश आज तक हम भारत में कन्वर्जन को देशद्रोह घोषित नहीं कर पाए, सेंट्रल लेवल पे एक कानून इनेक्ट नहीं कर पाए। मैं बहुत सीधी सी बात कहता हूं, जिस दिन भारत में कन्वर्जन कराने वालों पे एनसे यूएपीए वेजिंग वॉर की धारा लगना शुरू हो जाएगी, 10-20 जिहादियों को, मिशनरियों को आजीवन कारावास, फांसी हो जाएगी। ये छोड़ के भाग जाएंगे। लोहा लोहे को काटता है, भय बिन होय न प्रीत, सठे साठ्यम समाचरित, ये हमारा सिद्धांत। समाज जागरण बहुत जरूरी है, समाज का जागृत होना जरूरी है, लेकिन जैसे पहले समाज की रक्षा करने के लिए क्षत्रिय हुआ करते थे, 4 वर्ण थे, धर्म की जय करना ब्राह्मणों का काम, अधर्म का नाश करना क्षत्रियों का काम, प्राणियों में सद्भावना और कल्याण करना वैश्यों का काम, और सबकी मदद करना हमारा 4 वर्ण की व्यवस्था थी। आज की डेट में क्षत्रिय है कौन? ये कलेक्टर, कप्तान, थानेदार, हवलदार, एडीएम, ये क्या है? क्षत्रिय तो है। उनका काम है अधर्म का नाश करना। उनके सामने लैंड ग्रैबिंग हो रही है, उनके सामने धर्मांतरण हो रहा है, लेकिन उनके हाथ बंधे हुए हैं। क्यों? क्योंकि हमने कानून नहीं बनाया। ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं हो सकता। ऐसी कोई बीमारी है, भारत की कोई भी बीमारी लाइलाज नहीं है, भारत की कोई भी बीमारी वर्ल्ड वाइड नहीं है। ये जो बीमारियां भारत में है यहाँ इसलिए है हमने बहुत लिबर्टी दे रखा है, हमने मानवाधिकार के नाम पे हम राक्षसों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अदरवाइज इसका समाधान है।